डियर स्टूडेंट, देखिए प्रश्नावली 9.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ये है जमीन, यह जमीन है। इस पर जो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे के लिए जो बनाना चाहती है उसका ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ज़मीन के साथ वह 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाती है। ये फिसलन पट्टी है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। चलिए इसका नाम रख देते हैं। अब 5 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं, 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। तो उनका ऊंचाई जो है 3 मीटर है, ये 3 मीटर का है, और ज़मीन के साथ यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसका भी नाम रख देते हैं। यह है ABC, तो इसको रखते हैं DEF। इतना समझ गए? इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग लिखेंगे कि माना कि पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई यहाँ पे AB है, तो लिखेंगे ऊंचाई AB 1.5 मीटर है, जो जमीन के साथ 30 डिग्री C पर, C बिंदु है, C पर 30 डिग्री का कोण C पर बनाती है। इतना हो गया। अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि 5 लिखेंगे तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी
DE लिखते हैं, DE फिसलन पट्टी की ऊंचाई DE बराबर है 3 मीटर, जो जमीन के साथ F पर, ये F बिंदु है, तो F पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इतना हो गया। इसमें देखिए दो स्थिति है। पहला स्थिति ABC, दूसरी स्थिति है DEF। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहली स्थिति में देखते हैं। लिखेंगे पहली स्थिति में त्रिभुज है ABC, तो लिखेंगे पहली स्थिति त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या है कि AB बराबर, अर्थात ऊंचाई डायरेक्ट लिखिए आप कि AB बराबर 1.5 मीटर, थीटा बराबर है 30 मीटर। हमें निकालना है फिसलन पट्टी, यहाँ देखिए AC की लंबाई। तो लिखेंगे AC बराबर वाट। आइए तो त्रिभुज ABC में, चूँकि आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए कि AC कह रहा है निकालने, अर्थात कर्ण निकालने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, अर्थात ऊंचाई लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण, लंब बट्टा कर्ण अर्थात P/H लिखेंगे। चूँकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो साइन थीटा का मान है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P। AB है तो लिखेंगे AB, H अर्थात कर्ण, AC है तो लिखेंगे AC, लिखिए AC। अब चूंकि आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर, और यहाँ पर देखिए AB बराबर 1.5 मीटर है, लिखेंगे 1.5, और AC बराबर तो हमें निकालना ही है, तो चलिए AC को AC ही लिखते हैं। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा, ये 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, तो AC आ गया 3 मीटर। अब हम लोग चलते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या है, तो आइए देखिए। दूसरी स्थिति में त्रिभुज DEF बन रहा है, जिसमें DE 3 मीटर है, थीटा का मान 60 डिग्री है, हमें DF निकालना है। तो आइए हम लोग इतना लिखते हैं पहले। त्रिभुज DEF में DE बराबर है 3 मीटर, थीटा बराबर है 60 डिग्री, हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई DF बराबर।
ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए, चूँकि आप जानते हैं इसमें भी कर्ण और लंब का चर्चा हो रहा है, तो लंब बट्टा कर्ण अर्थात चूँकि साइन थीटा बराबर P बट्टा H होता है, तो P बट्टा H होता है, तो यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री है, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर P बट्टा H अर्थात यहाँ देखिए DE बट्टा DF। DE बट्टा DF। अब यहाँ से मान बिठाइए, यहाँ से लिखते हैं हम कि साइन 60 डिग्री का मान अब देखना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा 2 बराबर यहाँ पे DE, तो DE बराबर देखिए 3 मीटर दिया हुआ है, लिखेंगे 3 मीटर। उसके बाद DF तो हमें निकालना ही है, तो लिखेंगे DF। तो ये हो जाएगा, अब ये गुना होकर के √3 DF और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। DF को छोड़ेंगे, सॉरी यहीं लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है, तो DF बराबर हो जाएगा, ये √3 उधर जाएगा तो 6 बट्टा √3 हो जाएगा। अब नीचे में √3 है, अपरिमेय संख्या है, तो इसे परमेयकरण करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि DF बराबर 6 बट्टा √3 गुना √3 गुना √3, ये हो जाएगा DF बराबर 6 √3 गुना होकर के, और यहाँ हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से DF बराबर क्या आ गया, 2√3 मीटर। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर पहले स्थिति में कहा जा रहा था कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, तो पहले स्थिति में निकला है AC अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। और DF बराबर अर्थात दूसरी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर निकला है। इसका मतलब अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। तो लास्ट में आप ये लिखना नहीं भूलेंगे, इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, समझ जाइएगा, की ऊंचाई कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर है। हाँ देखिए 3 मीटर। और अब लिखेंगे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 2√, यहाँ देखिए 3 मीटर। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये क्वेश्चन कैसे हल हुआ। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा सके। और लाइक कमेंट करें, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको किस क्वेश्चन का हल चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उनका हल आप तक पहुँचे। थैंक यू।